जब कोर्ट से मेरा वापस आने का टाइम होता है 6 बजे का, तब ट्रेन में बहुत मेजर उस टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तो अगर शायद मैं जाती तो पता नहीं आज मैं होती या नहीं होती। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि बाबा जैसा दयालु भगवान मैंने देखा नहीं। बाबा जैसे भगवान पाके तो मैं खुद धन्य हो चुकी हूँ। और अगर तुम पूरी तरह से बाबा पे विश्वास करोगे तो किसी भक्त को मैं नहीं समझती कि कुछ भी काम पड़ेगा। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 28 नंबर की कहानी, जो है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो ये कहानी है एक ऐसे साईं भक्त की जिन्होंने बोला है कि हर एक समस्या का समाधान उनको शिरडी से मिला, क्योंकि कुछ उनके संग ऐसे हादसे हुए जिसमें कहीं ना कहीं बाबा को पता था कि ऐसा हादसा होने वाला है। तो उन्होंने कुछ ऐसी लीला रची। और ये पेशे से कोई वकील हैं। तो जब भी मैं कुछ ऐसे प्रोफेशन का नाम सुनती हूँ तो सच बताऊँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाता है। बाकी सच में कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी मुझे सुन के। आप सब भी सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए सुनते हैं। ओम साई राम। मैं अपने अनुभव बाबा के और मेरे रिश्ते के बीच के जो भी अनुभव है मैं अपने आपके साथ शेयर करूं। वैसे तो बताने के लिए एक नहीं, बहुत सारे अनगिनत अनुभव हैं। और मैं बचपन से साईं बाबा की भक्त रही हूँ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तब मैं बहुत परेशान थी। मैं पढ़ना चाहती थी आगे और मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कराना चाहते थे और उन्होंने मेरी शादी तय भी कर दी थी। तब मैं शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं अपना लॉ का पढ़ाई पूरा करना चाहती थी। तो मैं बहुत डिप्रेशन में गई और मेरे पास एक मोबाइल था जिस पे मैंने बाबा का वॉलपेपर सेट किया और मैं पूरा दिन बाबा को बस देखती थी और प्रे करती थी कि बाबा कुछ करो, मेरी मदद करो, बाबा मेरी मदद करो। तब जब मैं रात में सोई तो बाबा मेरे स्वयं सपने में आए और मैंने देखा कि गोदावरी नदी है नासिक में, वहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, सबने अपनी चप्पल उतारी हुई है। तो मैं बाबा को बोलती हूँ कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ लाइफ में, मैं क्या करूँ अभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे मुझे क्या करना है। तो बाबा ने बोला कि एक काम कर, तू अपनी चप्पल उतार के नदी में बहवा दे, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं घबरा गई, इतनी सारी चप्पलें, मैं अपनी चप्पल कहाँ ढूंढूंगी। तो मैंने वहाँ पे जितनी चप्पलें पड़ी थी सब पानी में बहवा दी और फिर मेरी नींद खुल गई। तो मैंने सुबह उठ के मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे सपना आया है और मुझे बाबा ने बोला कि तू अपनी चप्पल पानी में बहवा दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं जाती हूँ गंगा पे जाती हूँ और अपनी चप्पल बहवा के आती हूँ। तो मम्मी ने बोला कि सपने में तूने बहवाया था कि क्या किया था। मैंने बोला कि सपने में मैंने वहाँ पे जितनी चप्पलें थी सब पानी में बहवा दी। तो मम्मी ने बोला कि फिर ठीक है, तूने सपने में तो बहवा दी तो तुझे अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद से यकीन नहीं मानोगे कि अपने आप ही मतलब कुछ ऐसा हुआ कि वो रिश्ता टूट गया। और फिर उसके बाद मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया, मैं बॉम्बे गई। बॉम्बे में मैंने जॉब करना चालू किया कंपनी में। और तब मैं हर गुरु पूर्णिमा और हर दत्त जयंती पे कुछ भी हो जाए मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए जाती थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि कोर्ट में मैटर होता था और मेरे बॉसेस मुझे अलाउ नहीं करते थे कि तू शिरडी नहीं जा सकती है, लेकिन तब मैंने उनकी नहीं सुनी। एक बार सीबीआई कोर्ट में मेरा मैटर था तो मैटर छोड़ के मैं शिरडी चली गई और उस दिन शायद दत्त जयंती थी। तो मेरे बॉस के अगेंस्ट में वहाँ पे वारंट इशू हो गया। वारंट इशू होने की वजह से उसने फ़ोन करके मुझे बहुत गाली दी, बहुत सुनाया, लेकिन मैंने नहीं सुनी और मैं शिरडी के दर्शन को चली गई। तब ऐसा हुआ कि वहाँ पे जब कोर्ट से मेरा वापस आने का टाइम होता है 6 बजे का, तब ट्रेन में बहुत मेजर उस टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तो अगर शायद मैं जाती तो पता नहीं आज मैं होती या नहीं होती। और इतना कुछ हो गया बॉम्बे में। मैं रात में 2 बजे 3 बजे घर पहुंची बहुत मुश्किल से और सुबह सुबह टैक्सी करके कोर्ट में गई तो जज अकेले बैठा हुआ था। फिर मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया, उसने ऑर्डर पास करके दी। मैं वहाँ वो लेकर डिपार्टमेंट में गई, वारंट कैंसिल कराया। कैंसिल कराने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में गई, पुलिस स्टेशन में जाके वारंट सबमिट किया और फिर अपने बॉस के घर पे जाके वो उसको हाथ में ऑर्डर का कॉपी दिया, तब वो बहुत खुश हुआ। और उसके बाद ऐसे ही एक बार जब मैं बिना छुट्टी लिए बॉम्बे चली गई थी तो वहाँ पे फ्लड भी आया था और बहुत सारे लोग 3-3 4-4 दिन तक घर नहीं पहुँच पाए थे। और फ्लड की वजह से फिर मैं नासिक में अपने घर मम्मी पापा के घर पे रुक गई। और फिर जब मेरी शादी हुई, जब मेरा लव मैरिज है, मेरे हस्बैंड भी लॉयर है, तो शादी के अगले मंथ ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मेरे हस्बैंड का था कि अभी हमारा नया नया शादी हुआ है तो अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए था क्योंकि घर वालों के अगेंस्ट में शादी हुआ था। तो मेरे ससुराल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मेरे ससुर भी शादी से खुश नहीं थे, लेकिन मैं बच्चा अबॉर्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी समझाया था कि फर्स्ट चाइल्ड है तो मुझे नहीं करना चाहिए अबॉर्शन।
तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं अबॉर्शन कराऊंगी, लेकिन पहले मैं उसके पहले शिरडी जाऊंगी, बाबा के दर्शन करूंगी। और उस टाइम पे फ़ोन ले जाना मंदिर में अलाउड था। मेरे पर्स में मोबाइल था। मैं बाबा के दर्शन कर रही थी कि बाबा मैंने अब आपके ऊपर छोड़ा है कि क्या करना है, अब जो आप चाहोगे वो होगा। तभी उसी वक्त मेरे ससुर का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना है। और आज मेरी बेटी है जो मतलब अभी 14 साल की होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस है कि मेरे भाई के साथ भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे भाई का एंगेजमेंट टूट गया था। उसी की वजह से टूटा था, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुई अपनी गलती और वो शादी करना चाहता था। लेकिन बाद में लड़की वालों ने मना कर दिया। इसकी वजह से वो बहुत दुखी रहने लगा, काम में किसी में मन नहीं लगता था उसका। तो मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा प्लीज़ उसके लिए कुछ करो, उसको रास्ता दिखाओ, वो भटक गया है। तब बाबा मेरे सपने में आए और मुझे दिखे कि वो द्वारका माई में बैठे हुए हैं और मैं अपने भाई के साथ जाती हूँ उनके दर्शन करने के लिए। तो मैं बाबा के पैर छूती हूँ तो बाबा बोलते कि तेरा भाई कहाँ है? तो मैंने बोला वो भी है मेरे साथ बाबा। तो बाबा ने बोला वो तो नहीं है, वो तो भाग गया है। मैंने पीछे मुड़ के जब देखा तो मेरा भाई सच में नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि बाबा क्या करूँ अभी, आप कुछ करो उसके लिए, वो बहुत दुखी है लाइफ में। तो बाबा ने बोला कि उसको शिरडी भेज मेरे पास। तो फिर सुबह ऑफिस जाने के बाद मैंने फ़ोन किया मम्मी को कि उसको एक बार शिरडी भेजो, नासिक में ही वो रहता था। तो मम्मी ने उसको मनाया कि तू एक बार शिरडी जा और बाबा के दर्शन करके आ। वो घर से निकल के जब आके खड़ा हुआ उपनगर के बस स्टॉप पे, तब एक गाड़ी आकर वाइट कलर की रुकी वहाँ पे और उसके ड्राइवर ने बोला कि आपको शिरडी जाना है क्या? तो भाई ने बोला कि हाँ शिरडी जाना है। तो उसने बोला बैठो, मैं भी शिरडी जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। तो भाई उसमें बैठ के गया, उससे रास्ते भर बातें की। फिर उसने बोला कि मैं संस्थान में ही काम करता हूँ, मेरी जान पहचान भी है, चलो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। उसने मंदिर के अंदर मेरे भाई को ले गए उन्होंने और उनको दर्शन भी करवाए। उसके बाद वो अचानक से गायब हो गए ना। फिर उन्हें मतलब मंदिर के आसपास मिले ना बाहर कहीं उनको मिले। तो मतलब हम लोगों को तो पूरा विश्वास है कि बाबा खुद स्वयं आए हैं और उन्होंने दर्शन करवाया है। अब ऐसे मुझे तो बहुत सारे अनुभव आए, मैं पता नहीं कितने अनुभव बताऊंगी। बाबा तो हर जगह हर एक पल मेरे साथ है। और जब से मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड भी मतलब बहुत बाबा के दोनों टाइम पे आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और जिस तरह से हमने हमारा लाइफ शुरू किया था तो हमारे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन आज बाबा की दया से बॉम्बे में 2 घर है, नेरीमन पॉइंट पे ऑफिस है, बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ती है, सब कुछ है। इसलिए मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि बाबा जैसा दयालु भगवान मैंने देखा नहीं। बाबा जैसे भगवान पाके तो मैं खुद धन्य हो चुकी हूँ। और अगर तुम पूरी तरह से बाबा पे विश्वास करोगे तो किसी भक्त को मैं नहीं समझती कि कुछ भी कम पड़ेगा। बस यही सब बोल के मैं अपने यहीं पे रुकती हूँ। ओम साई राम। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, साईं लीला बहुत खूबसूरत है। मुझे सुन के तो बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और ये सीरीज़ कैसी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और अपना प्यार इस चैनल पे ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए।